वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी चीज़ का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है कि हमारी किसी भी अगर हमारा कोई बर्तन है जो कि क्यूब फॉर्म में है या क्यूबॉइड फॉर्म में है या राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में है, तो उसके अंदर हम कितना माल भर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो अगर मैं बात करूं कि ये हमारा वॉल्यूम है किसी भी चीज़ का, तो अगर हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, अगर ये क्यूब है, क्यूब कौन सा होगा? जिसकी हमारी ऑल साइड्स इक्वल होंगी। क्यूब में क्या होता है? हमारा ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। वेरस क्यूबॉइड में हमारी लेंथ अलग होती है, ब्रेड्थ अलग होती है और हाइट अलग होती है। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं कि मैं वॉल्यूम क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात करूं, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट जो है वो हमारी वो हमारा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद मैं बात करूं कि वॉल्यूम ऑफ मेरा क्यूब क्या होगा, अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो हमारा, क्योंकि क्यूब की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो दैट मीन्स अगर हम साइड को एल मान के चले तो एल इंटू एल इंटू एल, दैट मीन्स एल क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा। अब अगर हमें सपोज हम क्यूबॉइड की बात करते हैं, तो क्यूबॉइड में अगर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें गिवन है और हमें लेंथ भी गिवन है, ब्रेड्थ भी गिवन है और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे? हाइट के लिए हमें पता है वॉल्यूम गिवन है, तो हम वॉल्यूम को लेंथ इनटू ब्रेड्थ से डिवाइड कर देंगे, दैट वी गेट द हाइट। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो बाकी दो को हम यहाँ से वॉल्यूम के नीचे ले जाएंगे और वी गेट द थर्ड थिंग। ये बात समझ में आ गई? सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड भी हो गया और वॉल्यूम ऑफ हमारा क्यूब भी हो गया। अभी इसमें कुछ चीज़ें और होती हैं। अगर हम देखें तो एक चीज़ होती है एज। क्या चीज़ होती है? अगर आपको पता हो कि हमारे क्यूबॉइड की हम बात करें तो एज क्या होता है? एज होती है हमारी ये वाली साइड्स, जो ये साइड्स हैं इनको हम एजेस बोलते हैं। ये है हमारी, इनको हम एजेस बोलते हैं। ये है हमारे किसी भी चीज़ की एज। वर्टेक्स कौन से होते हैं? वर्टेक्स होते हैं हमारे ये वाले पॉइंट्स। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड, ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन को हमने क्या बोला था? इस लाइन को हमने एज बोला था और ये पॉइंट्स को हमने बोला वर्टेक्स, ठीक है। अब बेस क्या होता है? कोई भी एक पार्ट जो नीचे की तरफ होता है उसको हम बेस ऑफ द क्यूबॉइड और क्यूब बोलते हैं। तो ये चीज हमारी बेस हो गई। इसके बाद आती है एक चीज दैट इज कॉल्ड लेटरल फेसिस। अब लेटरल फेसिस क्या होते हैं, क्यों होते हैं और हमें क्यों समझ में आने चाहिए? तो बेस जो है, अगर ये हमारा बेस है, इससे जुड़ने वाले जो चार फेसेस होंगे, एक ये वाला फेस बेस से यहां से जुड़ रहा है, एक ये वाला फेस है हमारा जो बेस में यहां से जुड़ रहा है, एक हमारा ये वाला फेस है जो हमारा बेस में जुड़ रहा है और एक हमारा ये वाला फेस है। तो चार फेसेस जो बेस से जुड़ रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम लेटरल फेसेस बोलते हैं। अब लेटरल फेसेस का यूज क्यों होता है? जैसे जब हम अभी तो हम इसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम जब इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो कई बार हम पूरा सरफेस का एरिया निकालते हैं, कई बार हम सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया जो है उसमें हम सिर्फ इन जो लेटरल फेसेस होते हैं, ये वाले जो लेटरल फेसेस हैं हमारे, उनके बारे में, उनका हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर आप इमेजिन करो कि ये एक रूम है, तो मैं इसकी छत को, इसकी फर्श को और छत को अगर छोड़ दूं तो मेरे पास ये चार वॉल्स बचेंगी, ये वाली चार वॉल्स मेरे पास बच जाएंगी, ठीक है। तो ये चार वॉल्स जो है ये हमारे इनको हम लेटरल फेसेस बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आती है?
इसके बाद आता है हमारा, हम यूनिट की अगर हम बात करें, हम वॉल्यूम के यूनिट की बात करें, तो वॉल्यूम का यूनिट जो है वो हमेशा, अगर हमारी डायमेंशंस जो हैं वो सेंटीमीटर्स में दी हुई हैं तो हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हमारी जो है डायमेंशंस हैं वो मीटर में दी हुई हैं तो हमारा वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। इसके बाद एक सवाल हमारा और पूछा जाता है कि अगर सपोज हमें कहा कि भाई ये एक टैंक है जो कि हमारा क्यूबिक फॉर्म में है, इस टैंक के अंदर हमने कुछ लीटर पानी भर दिया है, इसकी कैपेसिटी जो है वो हमारी लीटर में दे दी गई है। अब आप कैसे निकालोगे, क्योंकि कैपेसिटी लीटर में है जबकि आपको यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक में दे रखा है, चाहे क्यूबिक सेंटीमीटर्स में चाहे क्यूबिक मीटर्स में, तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर हम डेसीमीटर, आपने पढ़ा होगा पहले, तो डेसीमीटर को हम डीएम भी लिखते हैं। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये बात ध्यान रखना कि 1 डेसीमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 डेसीमीटर का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर। क्यूब का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 डेसीमीटर मेरे पास 10 सेंटीमीटर के बराबर था, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1000 cubic centimeter is equal to 1 liter. Now this is important. 1000 cubic centimeter जो है वो important है हमारा कि ये हमारा जो है ये हमारा 1 लीटर के बराबर होता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक। अब आप कहते हो हमारे को सेंटीमीटर्स में समझ में आ गया। अब अगर हमको चाहिए कि हमको क्यूबिक मीटर में चाहिए तो हम क्या करेंगे? 1 क्यूबिक मीटर किसके बराबर हुआ? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये मेरा इतने क्यूबिक सेंटीमीटर बन गया। अब मेरे पास ये फॉर्मूला मैंने देखा था कि हमने यहाँ पे ये निकाला था कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से मेरे पास ये चीज़ क्या आ गई? ये मेरा 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब आ गया। तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 उसके लीटर्स के बराबर हो गया, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब है और 1000 ये जाएगा 1 लीटर के बराबर, तो ये 1000 लीटर्स के बराबर हो गया। जब हमको भी अगर हमें सवाल निकालना होता है किस तरह का कि हमारे किसी टैंक में कितना पानी भरा हुआ है और हमें उसका वॉल्यूम लीटर्स में दिया हुआ है और हमें उसकी लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट निकालनी है, तो हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे किसकी? राइट सर्कुलर सिलेंडर की। अब सिलेंडर क्या होता है? ऊपर एक सर्कल होता है, नीचे एक सर्कल होता है और यूं ये जुड़े हुए होते हैं। अब ये 2 तरह से हो सकता है, ये हॉलो भी हो सकता है, हॉलो मतलब अंदर से खोखला, और ये कंप्लीट सॉलिड भी हो सकता है कि अंदर ये पूरा का पूरा भरा हुआ है। हॉलो भी हो सकता है और ये भरा हुआ भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारा ये ऊपर वाला सर्कल है इसका रेडियस अगर r है तो दोनों का रेडियस सेम होगा, इसका भी r होगा। और अगर ये एक सिलेंडर की हमारी हाइट दी हुई है तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमारे पास क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h, यानी कि पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर इंटू में हाइट। अब ये तो है जब ये पूरा सिलेंडर भरा हुआ है। अगर ये इस तरह का मेरे पास कोई बीकर या ग्लास है तो मैं उसमें कितना पानी भर सकती हूँ, मैं यहाँ से उसका दैट इज इट्स वॉल्यूम, हम यहाँ से उसको निकाल सकते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि ये एक हॉलो सिलेंडर है, अब हॉलो सिलेंडर का एग्जाम्पल अगर हम सोचें तो हम कह सकते हैं कि एक हॉलो पाइप है। पाइप होती है भाई, ये हमारी अगर एक पाइप है तो ये कुछ मोटी होगी, कुछ तो मोटी पाइप होगी ये, ठीक है। नीचे से भी ये सर्कुलर होगी, ऊपर से भी ये सर्कुलर होगी और ये बीच में से हमारी खाली होगी। तो ये हमारी पाइप है जो बीच में से खाली है, दैट इज अ हॉलो पाइप। अब मुझे कहा गया कि ऐसा करो जी, ये हमारी एक हॉलो पाइप हमने बना रखी है और हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमको बताओ कि ये जो मटेरियल इसके अंदर यूज़ किया गया है, ये जो रेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है, जो मटेरियल यूज़ किया गया है इस पाइप को बनाने में वो कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है। तो हम कैसे निकालेंगे?
अगर हम कहें कि हमारा जो छोटा वाला अंदर वाला जो हमारा सिलेंडर दिख रहा है हमको, उसका रेडियस अगर हम स्मॉल आर माने, और जो बड़ा सिलेंडर है उसका रेडियस अगर हम कैपिटल आर माने, यानी कि ये हमारी थिकनेस है, ये कैपिटल आर हो और ये स्मॉल आर हो, तो हमारा वॉल्यूम किसके बराबर हो जाता है? एक्सटीरियर, यानी कि ये जो बाहर वाला सिलेंडर है इसका पूरे वॉल्यूम में से अगर मैं ये वाला वॉल्यूम घटा दूं, छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम अगर मैं घटा दूं, ये मैंने हटा दिया यहाँ से, तो मेरे पास बाहर सिर्फ ये हिस्सा बच गया, यानी कि जिस मेटल से वो सिलेंडर हमारा बना हुआ है, जिस भी मटेरियल से वो बना हुआ है। तो कैसे करेंगे हम पहले एक्सटीरियर का वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें से इंटीरियर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, एक्सटीरियर का वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि कैपिटल आर उसकी रेडियस है, तो वो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू में एच, माइनस में पाई स्मॉल आर इंटू में एच, ये स्मॉल का वॉल्यूम हो गया। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि हमने इसमें से पाई कॉमन ले लिया, दोनों तरफ पाई है, पाई बाहर ले लिया, दोनों तरफ एच है, एच बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास? आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब हम इन सब जो हमने ये जितने भी फॉर्मूले किए हैं इनके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर्स। ये एक मेरी मैच बॉक्स है, ये उसके डायमेंशंस हमने लिख दिए। इसको व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैक कंटेनिंग 12 सच मैच बॉक्स। अब मुझे एक ऐसा पैकेट निकालना है जिसके अंदर मुझे ये 12 मैच बॉक्स फिट करने हैं, ये 12 मैच बॉक्स फिट करने हैं, तो उसका निकालना है। तो कैसे निकालूंगी? सबसे पहले तो मैं एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालूंगी। वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स क्या आ जाएगा? 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 दैट इज 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरे को जो पैकेट बनाना है वो पैकेट में 12 ऐसी वो होनी चाहिए मैच बॉक्स, तो 12 इंटू में वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स, तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट निकल जाएगा। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच मैच बॉक्स निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अब उसने मुझे कहा हाउ मेनी सच पैकेट्स कैन बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स ऑफ साइज ऑफ 60, 30 एंड इंटू 24 सेंटीमीटर का बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स बनाना है। भाई आप यूं सोच के देखो कि हुआ क्या कि भाई कंपनी ने एक छोटी सी माचिस बनाई। अब माचिस अकेली तो आती नहीं, आपने देखा होगा माचिस कागज के एक पैकिंग में आती है, तो उस पैकिंग में उसने कहा 12 माचिसें पैक होती हैं। अब वो 12 माचिसों का पैकेट लेके तो आदमी घूमेगा नहीं कि बेचने के लिए, तो जब वो किसी दुकानदार के पास आएगा तो वो एक बड़ा कार्टन भर के आएगा। अब वो जो बड़ा कार्टन है उसका हमें यहाँ पे उसने साइज दे दिया कि ये बड़ा कार्टन है। अब ये बताना है कि उसमें कितने सच पैकेट्स आ सकते हैं, जो पैक हमने ये वाले बनाए थे वो कितने पैकेट्स आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले का वॉल्यूम निकालेंगे, छोटे पैकेट का वॉल्यूम निकाल दिया, बड़े पैकेट के वॉल्यूम से छोटे पैकेट के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, छोटे पैकेट के वॉल्यूम को डिवाइड से बड़े पैकेट को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाएगा। हमने वॉल्यूम ऑफ बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स का निकाला, ये आया हमारे पास 60 इंटू 30 इंटू 24, तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने आ जाएंगे? बड़े बॉक्स का वॉल्यूम अपॉन में छोटे पैक का वॉल्यूम, तो 240 हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ पैकेट्स आ गए जो हमारे इस बड़े वाले कार्डबोर्ड में आएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब कई बार सवाल आता है व्हाट विल हैपन्स टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ इट्स एज इज डबल्ड। भाई उसने मुझे कहा कि ये एक हमारे पास पहले हमने एक बनाया था, ये एक हमारे पास एक था जिसका कि हमने, ये हमारे पास एक क्यूब था, ये हमारा एक क्यूब था जिसका वॉल्यूम कुछ था। अगर इसको सपोज मैं मान लूँ एल साइड थी इसकी, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एल क्यूब। ठीक है, अब उसने कहा कि इसी वाले को हमने डबल कर दिया, हमने जो साइड है उसको डबल कर दिया। अब इसके वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा हमें ये बताना है। दैट मीन्स ये जो साइड थी पहले एल थी, अब मैंने ट्वाइस कर दी यानी कि 2L कर दी, तो क्या होगा भाई? लेट द एज ऑफ द क्यूब इज एल, पहले वाले का हमने एल माना था तो वॉल्यूम जो था क्यूब का एल क्यूब हो गया। लेट मैंने उसको V1 मान लिया,
तो ये मेरा पहले क्यूब का वॉल्यूम आ गया। अब उसने मुझे कहा कि जो क्यूब था उसका जो एज थी यानी कि जो साइड थी उसको मैंने डबल कर दिया। दैट मीन्स उसकी एज को मैंने 2L कर दिया, साइड को मैंने 2L कर दिया। तो जो नया वॉल्यूम आया उसको मैंने V2 मान लिया। V2 क्या हो जाएगा भाई? V2 हो जाएगा 2L, क्योंकि उसकी साइड है और उसका क्यूब। अब मुझे मालूम है 2 का क्यूब 8 और L का क्यूब L क्यूब हो जाएगा। तो ये मेरे पास 2L क्यूब आ गया। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो L क्यूब ये वाला था विच इज इक्वल टू V1, तो मैं L क्यूब की जगह पे V1 लिख सकती हूँ ना। तो L क्यूब की जगह पे मैंने V1 लिख दिया और ये 8 हमने एज इट इज लिख दिया। ये नए वॉल्यूम को हमने V2 लिख दिया। तो जो नया वॉल्यूम है वो 8 टाइम्स पुराना वॉल्यूम आ गया। जो नया वॉल्यूम है वो 8 टाइम्स ओल्ड वॉल्यूम आ गया। दैट मीन्स कि जब भी मैं किसी भी क्यूब के एज को अगर मैं डबल करूंगी तो जो उसका वॉल्यूम है वो 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब वही सवाल आया कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है। रेक्टेंगुलर टैंक, अगर टैंक की बात करेंगे तो वो एक 3 डायमेंशनल फिगर है। तो भाई इसका मतलब कुछ इस तरह से हमारा टैंक होगा जिसमें पानी भरा हुआ है, ऊपर पड़ा हुआ है, रेक्टेंगुलर टैंक है या कहीं पे भी रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर टैंक है। अब इस टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है कितना? 42,000 लीटर्स। अब ये जो टैंक है इसके अंदर इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 42,000 लीटर्स। अब उसने मुझे कहा कि मुझे इसकी डेप्थ यानी कि जो हाइट है उसकी या डेप्थ पानी की है वो फाइंड आउट करके दो। कब? अगर इसका जो बेस है यानी कि ये वाला जो इसका बेस है उसके डायमेंशंस मुझे 6 और 3.5 मीटर्स दिए हुए हैं। वॉल्यूम ऑफ टैंक मेरे को गिवन हो गया 42,000 लीटर्स। दैट मीन्स मैं इसको अगर अब मेरे को मालूम है 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगी तो वॉल्यूम मेरा क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में निकाल दिया 1000 से डिवाइड करके, तो 42 क्यूबिक मीटर आ गया। अब अगर मेरे पास वॉल्यूम जो है वो 42 क्यूबिक मीटर आ गया, लेंथ मुझे दी हुई है 6 मीटर्स की और ब्रेड्थ मुझे दी हुई है 3.5 मीटर्स की। डेप्थ या हाइट मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ कैसे? वॉल्यूम को डिवाइड करूंगी बची हुई दोनों चीजों से। ठीक है, डिवाइड करके मेरे पास 2 मीटर जो है वो डेप्थ आ गई एक उस रेक्टेंगुलर टैंक की। तो इस तरह से हम लीटर्स को हमने क्यूबिक यूनिट में कन्वर्ट किया और उससे हमने उसकी डेप्थ निकाल दी। अब हमने जो क्वेश्चन सिलेंडर का किया था उसके बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि एक बॉक्स है, हमें एक बॉक्स दिया हुआ है, ये एक आयरन का बॉक्स है। इस बॉक्स के हमें ये डायमेंशन दिए हुए हैं 4.4 मीटर, 2.6 मीटर और 1 मीटर। इस बॉक्स को मेल्ट करना है और एक हॉलो पाइप बनानी है। हॉलो पाइप बनानी है, ध्यान रखना है। दैट मीन्स हॉलो पाइप का मतलब है कि मटेरियल जो यूज होगा वो हॉलो पाइप में सिर्फ कितना यूज होगा? ये वाला हिस्से का यूज होगा, सिर्फ यहीं पे मटेरियल, क्योंकि अंदर से तो ये खोखला है, हॉलो है, तो अंदर तो कोई मटेरियल यूज नहीं हो रहा। तो मटेरियल कहाँ पे यूज हो रहा है? सिर्फ इतने हिस्से में। और जब इतने हिस्से का वॉल्यूम हमें निकालना होता है तो हमने पीछे एक फॉर्मूला किया था। अब जो मेटल है, मेटल तो आप बढ़ा कम नहीं कर सकते हो, तो इसको आपने जब पिघलाया तो जो वॉल्यूम इसका था वही वॉल्यूम इस मेटल का होगा जिससे ये नई चीज बनी है। हम क्या करेंगे? हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और दोनों वॉल्यूम्स को हम इक्वेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालेंगे, तो वो क्या होगा? अभी एक चीज ध्यान से देखो, अगर आप कि इसके डायमेंशंस जो मुझे दिए हुए हैं वो सेंटीमीटर्स में दिए हुए हैं और इसके डायमेंशंस मुझे मीटर्स में दिए हुए हैं। तो मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं इनको एक ही डायमेंशंस में यानी कि एक ही यूनिट में रखूं इन डायमेंशंस को। तो क्या हो जाएगा? मेरे पास ये 4.4 इंटू 2.6 इंटू 1 इसका वॉल्यूम आ रहा था। मैंने सबको सेंटीमीटर से मीटर में मीटर से सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। 440 सेंटीमीटर्स, 260 सेंटीमीटर्स एंड 100 सेंटीमीटर्स। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर आप देखो कि यहां पे मेरे पास ये आ गया, मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रही हूं, मैं बार बार मल्टीप्लीकेशन और कट उसमें नहीं जाऊंगी। मैं एक ही बार जब इक्वेट करूंगी तो मैं
इनको उस वक्त इसमें कटिंग और इसको सॉल्व करूँगी, क्योंकि मुझे बार बार मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ेगी और मेरा टाइम कम यूज़ होगा। तो अगर मैं इस वाले उसको देखूं तो ये मेरी इंटरनल जो उसने दी हुई है रेडियस, वो दी हुई है 30 सेंटीमीटर, और जो मुझे उसने ये मोटाई दे रखी है, ये वाली जो मोटाई है, ये उसने मुझे कहा ये मोटाई 5 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इस इंटरनल के अंदर ये मोटाई ऐड कर दूंगी तो मेरी एक्सटर्नल रेडियस आ जाएगी, विच इज जो हो जाएगी 30 + 5। तो एक्सटर्नल रेडियस यानी कि बड़े वाले जो सर्कल की रेडियस है वो मेरी 30 + 5 यानी कि 35 सेंटीमीटर आ गई। स्मॉलर रेडियस जो है वो मुझे 30 सेंटीमीटर दे रखी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? एक्सटर्नल में से मैं इंटरनल वॉल्यूम अगर घटा दूंगी तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल आ जाएगा। मैंने वही किया, πr² - πr² पाई h कॉमन निकाल लिया तो r², कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² कर दिया। यहाँ पे मेरे पास आ गया, पाई की वैल्यू क्या रखी मैंने 22/7, h तो मुझे फाइंड आउट करना ही है, और यहाँ पे मैंने लिखा 35 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे भी ये स्क्वायर्स नहीं फाइंड आउट करूंगी, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करूंगी, मैं यहाँ पे स्मार्ट वर्क करूंगी, मैं हार्ड वर्क नहीं करूंगी, यहाँ स्मार्ट वर्क करूंगी। तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ किया, मैं नहीं करूंगी 35 को 35 से मल्टीप्लाई करो, फिर 30 को 30 से मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, वो काम हमें नहीं करना। हमने सीधी आइडेंटिटी लगाई, कौन सी? a² माइनस b² की। क्या होता है? एक बार a + b और एक बार a - b। हमने ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ किया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया मेरे पास 30, एक बार 35 + 30 और एक बार 35 - 30 और एक बार 35 + 30, ये हो जाएगा मेरे पास 5 और 65। अब ये वॉल्यूम आ गया मेरे पास, इस मेटल का ये वाला वॉल्यूम आ गया मेरे पास, और ये वाला वॉल्यूम मैंने इस बॉक्स का निकाला था, तो कायदे से यही वाली मेटल मैंने पिघला के ये बनाया था। तो अब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगी, दोनों को मैंने यहाँ पे इक्वेट कर दिया। ये वाला वॉल्यूम मेरा सिलेंडर का था और ये वाला वॉल्यूम मेरा बॉक्स का था। यहाँ से मैंने h को इधर रखा, 22/7 उधर जाएगा तो 7/22 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा 1/5 हो जाएगा, और 65 1/65 होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये, और इसको सेंटीमीटरों में है क्योंकि ये, तो मैं इसको यहाँ पे मीटरों में कन्वर्ट कर दूंगी। तो हाइट मेरे पास क्या आ गई? 112 मीटर्स। ये मेरी हाइट आ गई किसकी? इस राइट सिलेंडर की। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। फिर भी अगर आपको इन फॉर्मूलाज को लेके कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप जो भी क्वेश्चन है वो मुझे मैसेज में लिख सकते हो, मैं आपको उसके सॉल्यूशंस या तो भेज दूंगी या वीडियो